नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने दीघा क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं गुलफ्सा सैफी, आपकी दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का थर्ड चैप्टर लेकर आई हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को इसका पढ़ना अवश्य है। आइए पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर की जो पास वाली गली है, क्रिकेट खेल रहे थे। इन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे बुतहा घर कहा करते थे। ये खंडहर मतलब बहुत पुराना घर था, थोड़ा टूट फूट जाता है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये एक पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यहाँ पर उनको जो इंजीनियर थे, उनको एक शहर मिला, मतलब एक, तो वहां पे पूरा स्थल, हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। और वहां से वो हजारों ईंटों को उखाड़ लेकर चले गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि जो सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, वो यही शहर था, हड़प्पा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इसके बाद जो मिलती गई, उनको सब क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारत। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा नगर थी, उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। जो हड़प्पा के नगर थे, वो दो भागों में विभाजित किए गए थे। प्राय पश्चिमी भाग में छोटा सा था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो अधिक ऊंचाई पर थे, तो जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया नगर दुर्ग। और जो निचले हिस्से को था, उसको दिया निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पकी ईंटों पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी थी, पकी थी, कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, जिससे कि दीवार खूब मजबूत बन सके। आप भी जानते होंगे, जो प्राचीन इमारतें हैं, वो आज भी इतनी स्ट्रोंग है। दिल्ली में जैसे लाल किला, ये भी सब प्राचीन इमारतें हैं। कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद, ईटीसी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर जो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे प्रातःविदों ने महान स्नानघर कहा था। मोहनजोदड़ो से हमें एक स्विमिंग पूल मिला है, जो काफी बड़ा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसने पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सरोवर जो आपका है, ये तालाब का पर्यायवाची है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाया करता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाया करता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। ये देखिए, आपका मोहनजोदड़ो मैप में है, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर।
मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास, ये सिंधु नदी है। धोलावीरा ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। लोथल जो आपका भोगवा नदी पर है, और ये मैं लिख देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। भोगवा नदी पर है। हड़प्पा ये आपका रावी नदी पर है, हड़प्पा स्थल। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। इन सब क्षेत्रों में कुछ प्रकार की अलग अलग वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, और जिन काले रंग का पेंटिंग किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। पत्थर के कुछ बाट मिले हैं वस्तुओं को तोलने के लिए, माप तोल के लिए। मोहरें मिली है मन के और तांबे के उपकरण, और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर भी थे। कालीबंगा आपका ये राजस्थान में है, घग्गर नदी पर स्थित है। और लोथल आपका गुजरात में है, ये भोगवा नदी पर स्थित है। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। आपका जो हड़प्पा है ये रावी नदी पर है, और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में सिंधु नदी पर है। इनको आप याद कर लेंगे और इनके नोट्स बना लेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंस है ये। लोथल आपका भोगवा नदी पर है। ये देखिए महान स्नानागार, ये उस टाइम का जो था ये स्विमिंग पूल था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीढ़ियां बनाई गई हैं उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, और यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं इसके लिए। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो वहां पर 2 मंजिल के घर बनाना शुरू हो गए थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर का आंगन था उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानागार जरूर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। प्राचीन समय में भी नालों को ढक दिया जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। प्राचीन समय में भी इतनी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में जो वर्णित हैं घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। जो पिछले अध्याय में आप पढ़े थे उसमें पहला अंतर बताओ। क्या पुरुषों में इस तरह के निवास थे, ऐसे घरों का निर्माण होता था? बताइए आप कमेंट में जरूर। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। यह हड़प्पा का एक नगर है, तो यहाँ पर ईंटों की चिनाई हो रही है। अरे बात नगरीय जीवन। नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु मंगवाते थे, बहुमूल्य वस्तुएं, पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहा करते थे।
जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। लंबी यानी कि वो क्षेत्र में भी जाया करते थे और कुछ वस्तुओं को वो लेकर आ जाया करते थे। सुदूर देशों से वो कहानी और किस्सों को भी लाया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। प्राचीन समय में मिट्टी से बने जो खिलौने थे उन्हीं से बच्चे खेला करते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला। ये मोहनजोदड़ो का चित्र है। ये सड़क बनी है और यहाँ पर एक नाला भी है जो ढका हुआ है। और ये कुआं है। हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये हड़प्पा की मोहर है आपकी। ये इसकी लिपि है जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और ये मिट्टी के खिलौने हैं। उस समय बच्चे खेला करते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते हैं थे? नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प की शुरुआत करते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें कहाँ मिली उनमें से अधिकतर पत्थर पत्थर की थी और शंख की, तांबे की, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मन का है, बाट है और फलक। आपका जो मन का होता है वो इस तरह का बनता है। अभी दिखाते हैं हम। एक ये मनके से बनाया गया एक गले का सेट है। हार उस टाइम पहनते थे। इसमें पत्थर को इसको करके बना दिया जाया करता था। और ये फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरों बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अभी मैंने दिखाया था हड़प्पा सभ्यता की मोहर। ये ये रही हड़प्पा सभ्यता की मोहर। पहले ऐसी थी। हड़प हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए करते थे। अब देखते हैं इसको। ये कैसा लग रहा है आपको? आइस क्यूब की तरह लग रहा होगा। आइए जानते हैं इसको भी। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चटपत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये बाट थे। पत्थरों से तराश कर इसको बाट बनाया करते थे उस समय। मन के इनमें से कई कार्बनिलिया पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाया करते थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाया करते थे। ये मनके से बना गया है। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये इनके बीच में छेद किए गए और ये माला बना दी गई। पत्थर के धारदार फलक बनाए गए। कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। आइए देख लेते हैं जो मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है। ये एक व्यक्ति है जिसको कढ़ाईदार वस्त्र पहना रखा है। ये मोहनजोदड़ो में पाई गई है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप कमेंट में बताइए क्या वो पत्थर के बाट की बात कही गई है? मैंने आपको पढ़ाया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु जैसे कि चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके बनाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि।
चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी एक व्यक्ति का चित्र था यहाँ पर, ये कितने, इसको देखो ध्यान से, ये कितना आकर्षक बनाया गया। उस समय भी इतने ज्ञानी लोग थे वहां पर, ये किसी विशेषज्ञ ने ही बनाया होगा। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही एक काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अगला ये जो बचा है अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी लॉन्ग टर्म हो जाता है इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।